हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज बेसिकली है नानी के घर से हमारा टाटा बाय बाय। 10 डेज़ हो गए थे हम लोग नानी के घर आए हैं, तो बच्चे थोड़ा उदास दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज हमें वापस जाना है अपने घर। सो दे आर नॉट सो हैप्पी, बट जाना तो पड़ता है। तो बेसिकली ये उठ गए, इनकी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई और मॉर्निंग में इनकी ये शरारतें चलती हैं। तो मैंने बेसिकली पैकिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि पता था कि अब जाना है। तो कभी कोई सामान बाहर रह जा रहा था, कभी रख दे रही थी, तो खुद ही दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो बेसिकली मम्मी के घर से जब भी वापस आना होता है ना गाइस, तो आई थिंक सभी लड़कियों को ही प्रॉब्लम होती ही है कि कैसे अब पैकिंग करें, कैसे क्या करें। और अब बच्चों को नानी से मिल रही है चीज़ के पैसे, जो कि मिलते ही हैं ऑब्वियसली। मुझे भी सो फाइनली गाइज वो टाइम आ ही गया जब वापस आना है। तो ऑटो आ गया है। ये एक्चुअली ना मम्मी के घर के जस्ट साथ ना एक शॉप है जिसपे चिप्स वगैरह मिलते हैं। तो ये बच्चे जो है चिप्स वगैरह लेने चले गए हैं। भाई मेरा सामान लेके खड़ा है और ये आ गई ऋषिका। सो गाइज ये बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है एक लड़की के लिए भी और उसके मम्मी पापा के लिए भी, मायके से वापस आना। आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगता है जब आप अपने मायके से वापस आते हैं। तो मम्मी मिल रही हैं सबसे, ये पीशू है, इससे भी मिल रहे हैं, डैडी भी मिल रहे हैं। तो फाइनली सबको बाय बाय सी ऑफ कर दिया है। अब देखो कब आते हैं वापस नानी के घर। सो अपने घर के लिए चल दिए हैं अब। तो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगी कि मेरी मम्मी का घर कहाँ है और मेरा घर कहाँ है। सो आप मेरी यूट्यूब फैमिली से जुड़िएगा तो फॉर श्योर मैं बताऊंगी। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि हमने एक्चुअली पता है ऑटो क्यों किया था। जो ये पीशू है ना छोटी वाली, इसको वॉमिट का इशू है, तो इसको मोशन सिकनेस होता है। तो मैंने कैब इसलिए बुक नहीं किया क्योंकि कैब में ना फिर मुझे बहुत अलर्ट रहना पड़ता है कि ये कब वॉमिट कर देगी, और इसीलिए फिर हमने ऑटो किया। फाइनली गाइज पहुंच गए हैं घर। ये है बच्चों की दादी, बच्चे बहुत खुश हुए दादी से मिलके, दादी भी बहुत खुश हुई बच्चों से मिलके। तो ये है पीशू जो कि दादी को बता रही है कि मैं नानी के घर से हो आई हूँ। और अब फाइनली करेंगे अनपैकिंग। पैकिंग करना मुश्किल टास्क और अनपैकिंग करना तो गाइज उससे भी मुश्किल टास्क। तो बैग खोलो, उसका सामान निकालो, वापस रखो। मुझे तो सबसे डिफिकल्टी अनपैकिंग लगती है। आप बताइएगा गाइज, आपको पैकिंग करना मुश्किल लगता है या अनपैकिंग? मेरे को सबसे बोरिंग अनपैकिंग करना लगता है क्योंकि पैकिंग में तो ना एक्साइटमेंट होती है और अनपैकिंग में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है। सो शाम हो गई है। घर के बाहर बालकनी में थोड़ी देर के लिए आई थी। एक्चुअली आफ्टरनून में तो एक मिनी सा नैप ले लिया था, तो इवनिंग में मैंने सोचा चलो बाहर थोड़ा देखते हैं कैसा वेदर है, क्या है बाहर चल रहा आजकल। इतने 10 दिन बाद आई हूँ अपने घर पे। तो ये गाइस मेरे घर के बाहर का ना व्यू है, ऐसा दिखता है हमारे घर के बाहर। और ऋषिका शाम के टाइम बच्चों के साथ प्ले करने गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं उसे ही एक्चुअली बुलाने के लिए बालकनी में आई थी। लेकिन वो देखो वापस अंदर चली गई अपने फ्रेंड के हाउस में ही और आई नहीं है। अब आई है मैडम तो थोड़ी सी पढ़ाई कर रही है। मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि ये 10 डेज नानी के घर में तो सिर्फ मस्ती ही करी है। फाइनली नाइट हो गई। नाइट में बनी थी रोटी, दाल, आंवले का अचार और सेवैयाँ। सो इसी के साथ डे को एंड करा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़ा आया।